बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हर्बलिस्ट मोहम्मद फ़याज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की मेरी वीडियो डायबिटीज़ के हवाले से है, यानी कि शुगर। डायबिटीज़ की मैं वजूहात बताऊंगा, इसके असबाब बताऊंगा और इसका एक बेहतरीन हर्बल टिप दूंगा जिसको इस्तेमाल करके आप खुश व खरम ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ डायबिटीज़ होने की वजूहात क्या होती हैं। डायबिटीज़ जो अभी तक जो तिब्बी रिसर्च है 30% लोगों में मारूसी तौर पर होती है, यानी कि पेरेंट्स की तरफ से कुछ ऐसे जीन्स होते हैं। अगर पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो औलाद को लाजमी डायबिटीज़ होगी। अक्सर आपने देखा है कोई 1 साल का जो बच्चा होता है उसको भी डायबिटीज़ हो जाती है, तो वो मारूसी तौर पर होती है। और सेकंड, कुछ आपका लाइफस्टाइल है जिनकी वजूहात से डायबिटीज़ हो सकती है। अब सबसे पहले मैं बता दूं डायबिटीज़ के जो चांसेस होते हैं 70% चांसेस होते हैं वो 32 एज से लेके 40 ईयर की एज में के बिटवीन डायबिटीज़ होती है। इसकी वजूहात क्या है? जंक फूड, फास्ट फूड। अगर आपका ब्लड सही सर्कुलेट नहीं हो रहा, आप में लेक ऑफ एक्टिविटीज़ है, लेक ऑफ एक्सरसाइज है, आप बैठे रहते हैं, आप ऑफिस वर्क करते हैं, आप में एडम वर्क नहीं है, तो तब आपको डायबिटीज़ हो सकती है। तो डायबिटीज़ के से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है आपका ब्लड सर्कुलेट करे। ब्लड को सर्कुलेट कैसे कराना है? आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप ऐसी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं जिससे ब्लड आपका पतला रहे, ब्लड आपका सर्कुलेट करे। और इसके अलावा आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। टेंस मत हो, मतलब कि आप अगर डिप्रेशन का शिकार हैं, डिप्रेशन आपको साल से 2 साल रहती है, तो आप डायबिटीज़ के पेशेंट बन सकते हैं। इस डायबिटीज़ होने से पहले कुछ अर्ली साइंस होते हैं, अगर आप उन साइंस पे तवज्जो दें तो डायबिटीज़ से आप बच सकते हैं। अर्ली साइन जो डायबिटीज़ का होता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है। अगर आप ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो उसको कंट्रोल करें। अगर आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं तो आप डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं बनेंगे। सेकंड, आप अगर स्मोकिंग करते हैं या गर्म खुश्क चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मुर्गन ग़िज़ाएँ खाते हैं, आपके जिस्म में गुड कोलेस्ट्रॉल की कमी हो जाती है तो वेंस में सख्ती होती है। जब वेंस में सख्ती हो तो ब्लड में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है और ब्लड सही सर्कुलेट नहीं होता, तो जिस जगह पे ब्लड सही नहीं पहुंचेगा वो जगह कमज़ोर हो जाएगी। सपोज़ डायबिटीज़ में सबसे पहले हमला होता है आपकी आइज़ पे, आपकी आई साइट कमज़ोर हो जाती है। सेकंड, जिनकी टांगों में दर्द ज़्यादा होता है उसकी वजूहत ये होती हैं कि वहाँ तक ब्लड सही सर्कुलेट नहीं हो रहा। अब ब्लड वहाँ पे सही सर्कुलेट नहीं हो रहा, उसको सर्कुलेट कैसे करना है? आपने वॉक करके करना है, फ़िज़िकल एक्टिविटी करके करना है, आपने कहवा जात का इस्तेमाल करना है। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए सबसे बेहतरीन कहवा है दालचीनी और अदरक का कहवा। इन दोनों को मिक्स करके आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। कुछ हज़रात होते हैं जी हमने मक्खन इस्तेमाल नहीं करना, मक्खन से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। मक्खन से कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल बढ़ता है, लेकिन वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ना कि बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह है, गुड कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है इंसानी जिस्म को। मक्खन का इस्तेमाल नाश्ते में लाजमी करें, नाश्ते में अंडे का इस्तेमाल लाजमी करें और नाश्ते में ऐसी ग़िज़ाएँ लें जो आपके पूरे दिन के विटामिन्स पूरे करें। खजूर का इस्तेमाल लाजमी करें। अगर आपको डायबिटीज़ अभी नहीं है, अर्ली साइंस हैं, मतलब कि आपको ब्लड प्रेशर है, डिप्रेशन है, हाइपरटेंशन है, तो आप इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और इसके साथ मेरा ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं और बता दूं कि जो ख़वातीन जिनके मेंसेस रुक जाते हैं, माहवारी रुक जाती है, तो ये भी एक साइन है डायबिटीज़ का। डायबिटीज़, अगर आपका वेट मतलब कि आपकी 6 फीट हाइट है और 6 फीट के लिहाज से आपका वेट होना चाहिए 72 से 75 के बिटवीन। अगर आपका 75 से वेट बढ़ रहा है, आपका 90 केजी के करीब है या 90 से अबव है, तो फिर भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है। तो अपने वेट को लाजमी कंट्रोल रखें। अपने वेट को, अपना आइडियल वेट जो आइडियल चार्ट है उसके हवाले से मेरी एक वीडियो है, उसको आप सर्च कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ उसका लिंक भी दे देता हूँ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वो वीडियो वॉच करें। उसमें मैंने पूरा बताया है कि जिसकी इतनी हाइट हो तो उसकी वेट कितना होना चाहिए
और सारी डिटेल उसमें मैंने दी हुई है। तो इसके हवाले से मेरी आज की वीडियो जो है डायबिटीज़ की, इसमें अभी मैं हर्बल टिप देता हूँ, उसको इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बेहतरीन नताइज मिलेंगे। आपने अफ्सातीन लेनी है 10 ग्राम, गुड़मार मूटी 10 ग्राम, तेज़ पत्ता 10 ग्राम, नीम की जो नमूलियाँ हैं वो 10 ग्राम, और 50 ग्राम आपने लेने हैं मीठे बादाम। इन तमाम का आपने सफूफ करना है, आपस में मिक्स कर लेना है। ये वाला 1 चम्मच, जो छोटे वाला 1 चम्मच है, वो दालचीनी और अदरक के कावे के साथ आप ये 1 चम्मच लें। अगर आप ये कम से कम 2 महीने यूज़ कर लेते हैं तो अल्लाह के फजल से आपका जो डायबिटीज़ लेवल है, ब्लड में शुगर का लेवल है, वो नॉर्मल हो जाएगा और आप एक खुशखुरम ज़िंदगी गुजारेंगे। इसके साथ मैं थोड़ा बता दूं कि आप वॉक लाजमी करें। वॉक इस हद तक करें कि आपकी टांगों में दर्द शुरू हो जाए। मतलब वॉक ये कोई मामूली नहीं है कि आपका सांस भी नहीं फूला और आपको थकन का एहसास भी नहीं हुआ, वो वाली वॉक नहीं होती। वॉक वो होती है जिसमें आपको थकन का एहसास हो, जिसमें आपको पसीना आए, जिसमें आपकी टांगों में दर्द शुरू हो, वो वाली वॉक करें। वो वॉक करेंगे आप डेली 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आप किसी भी आपको एलोपैथिक मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। और डायबिटीज़ के पेशेंट तिलों के लड्डू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो तिल है, तिलों के लड्डू तकरीबन 20-20 ग्राम के बना लें। वो जो जिनकी एज 40 से अबव है वो 20 ग्राम का यूज़ कर सकते हैं। जिनकी एज 40 से कम है, अंडर 40 ईयर हैं, वो 10 ग्राम का लड्डू बना के इस्तेमाल करें तो अल्लाह के फजल से बेहतरीन नताइज मिलेंगे। डायबिटीज़ के हवाले से मेरे एक कंप्लीट ट्रीटमेंट है, उस ट्रीटमेंट को लें तो इंशाल्लाह आपको ये किसी भी झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा डायबिटीज़ का आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे वो उस ट्रीटमेंट के हवाले से मुकम्मल डिटेल है, या आप मुझे व्हाट्सएप पे अपनी मुकम्मल तफसील बता के अपना डायबिटीज़ का मुकम्मल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आप खुश व खुरम ज़िंदगी गुजारेंगे। हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज़ आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।